हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्लास 7th एनसीईआरटी पॉलिटी का 7वां अध्याय विज्ञापनों को समझना पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में चारों ओर से विज्ञापनों से घिरे हुए हैं और विज्ञापनों को बार बार देखने के चलते हमारी जो सोच है या हमारा जो नज़रिया है इसमें भी बदलाव आता है। हम किसी उत्पाद को लेकर एक इमेज अपने दिमाग में गढ़ पाते हैं। जब हम बार बार उसे विज्ञापन के माध्यम से देखते हैं तो हमें लगता है कि ये उत्पाद जो है बेहतर होगा, तो हम उसे फिर खरीदने लगते हैं। तो हम लोग अपने दैनिक जीवन में जो विज्ञापन आ रहे हैं उन विज्ञापनों से प्रभावित होते हैं और उसी के हिसाब से हमारी जीवन शैली भी उन विज्ञापनों के प्रभाव में प्रभावित होती है। आप लोग जानते हैं कि विज्ञापन हम कहाँ कहाँ देखते हैं। हम लोग मॉर्निंग में जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर के पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक आपको हर जगह विज्ञापन देखने को मिल जाते हैं। टीवी आप लोग देखते हैं तो टीवी पर न्यूज से लेकर जो भी सीरियल्स वगैरह आते हैं उनमें बीच बीच में जो ब्रेक आते हैं उन ब्रेक्स में भी आप लोग विज्ञापनों को देखते हैं। रेडियो पर जो भी प्रोग्राम आते हैं तो रेडियो पर ऑडियो के फॉर्म में जो भी प्रोग्राम सुनाए जाते हैं उन प्रोग्रामों के बीच में भी ब्रेक आता है और वहाँ पर भी विज्ञापनों का जिक्र किया जाता है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर आप लोग विभिन्न वेबसाइट्स ब्राउज करते हैं, सफरिंग करते हैं, वहाँ पर यूट्यूब, इंस्टाग्राम या अन्य जो सोशल मीडिया साइट्स हैं वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर भी आप भर भर के विज्ञापन देखते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि हम अपने जीवन में चारों ओर से विज्ञापनों से घिरे हुए हैं और विज्ञापनों के प्रभाव की वजह से जो हमारी सोचने विचारने की क्षमता है इस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जब हम किसी चीज़ का विज्ञापन लगातार देखते हैं तो हमारे मन में उस उत्पाद को लेकर एक विशिष्ट छवि बनने लगती है। हमें लगने लगता है कि ये उत्पाद जो अन्य से बेहतर है और हमें इसे ट्राई करना चाहिए। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, किसी नए उत्पाद को खरीद लेते हैं और जब हमें वो पसंद आता है तो उसको हम फिर बार बार इस्तेमाल करते हैं। ऐसे करके उत्पाद जो है हमारी जीवन शैली का या हमारी आदत का एक हिस्सा बन जाता है। तो विज्ञापन का जो मुख्य उद्देश्य है विभिन्न उत्पादों की ओर ध्यान आकर्षित करना और उनका सकारात्मक वर्णन करना है ताकि लोग उन्हें खरीदने में रुचि लें। विज्ञापन जो है न केवल उत्पाद का प्रचार करते हैं बल्कि ब्रांड भी तैयार करते हैं। ब्रांड कैसे तैयार होता है? तो ब्रांड के नाम और ब्रांड के मूल्यों का निर्माण। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मार्केट में आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो कि खुली हुई बिकती हैं और कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो उन खुली चीज़ों को पैकेट में बंद करके अपना ब्रांड नाम देकर या अपनी मोहर लगाकर या अपना लोगो लगाकर उनको बेच रही होती हैं। जैसे हम अगर बात करें गेहूं के आटे की, तो गेहूं का आटा आप लोग जानते हैं गेहूं से प्राप्त होता है, किसी चक्की से भी आप लोग उसको ले सकते हैं। मार्केट में कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं तो उसको पैकेट में बंद करके वहाँ पे उस पर अपना मोहर लगा के या लोगो लगा के उसको एक अच्छा सा नाम दे के उसमें ये दावा करके कि यहाँ पर पूरे न्यूट्रिशन है, यहाँ पे कोई मिलावट नहीं की गई है। तो कई लोगों के मन में ये आता है कि ये वाला जो आटा है, ये पैकेट वाला जिस कंपनी का आटा है, मान लीजिए एक कंपनी का एक आटा है तो ये आटा जो है खुले हुए आटे से बेहतर होगा। तो हम लोग इसके लिए जो पैकेट वाला आटा है इसके लिए अधिक कीमत देते हैं, इसको परचेज करके लाते हैं। तो ये जो हम परचेज कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? विज्ञापनों की वजह से परचेज कर रहे हैं। नहीं, विज्ञापनों ने तो उसका वर्णन किया है कि भाई ये आटा जो है फलानी कंपनी का आटा है, ये बेहतर है। बाजार के खुले हुए आटे में मिलावट भी हो सकती है, केमिकल्स भी मिले हो सकते हैं, जबकि पैकेट में जो कंपनी है इसने एक एश्योरेंस दिया है, एक गारंटी दी है कि इसमें मिलावट नहीं होगी। अगर मिलावट है तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए अधिक दाम पे करते हैं। तो यहाँ पे ब्रांडिंग का मतलब ये है कि किसी उत्पाद पर एक विशेष नाम या चिन्ह की मोहर लगाना ताकि वह बाजार में प्रचलित अन्य उत्पादों से अलग दिखे। देखिए, ब्रांडिंग शब्द कहाँ से आया है? ब्रांडिंग या इसका हिंदी रूप होता है दागना। ये शब्द जो है पशुपालन से निकल कर आया है। पहले के ज़माने में सभी लोगों के पशु जो होते थे एक बड़े चारागाह में चरते थे। तो ऐसे में दिक्कत ये होती थी कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये पशु किस आदमी का है। तो कुछ समय के बाद लोगों ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने क्या किया, एक गर्म लोहे का एक साइन बनाते थे, गर्म लोहे की एक छड़ लेते थे, उस पर अपना एक चिन्ह बनाते थे और उसको गर्म करते थे और उससे पशुओं को दागने लगे, पशुओं के शरीर पर एक मार्क देने लगे, जिससे कि ये आइडेंटिफाई हो सके कि ये वाला पशु जो है इस पर हमारा निशान है तो ये हमारा वाला है। तो यहाँ पर ब्रांडिंग या दागना जो है ये शब्द पशुपालन से आया है, जहाँ मालिक अपने पशुओं की पहचान के लिए उन पर गर्म लोहे से अपना खास चिन्ह दागते थे। तो ऐसे करके इस दागने की प्रथा से ये ब्रांडिंग शब्द निकल कर आया है, जो कि वर्तमान में आप लोग देखते हैं कि विभिन्न उत्पादों पर कंपनियां अपना ब्रांड या अपना कंपनी नाम, जिसको ब्रांड भी बोलते हैं, या लोगो ही लगा के देती हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि ये उत्पाद जो है फलानी कंपनी का है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है। आप लोग सब लोग जानते हैं कि बाजार में बहुत से उत्पाद ऐसे हैं जो हमें खुले हुए मिलते हैं, जैसे कि हमने आटा का एग्जाम्पल दिया।
ऐसी दालें होती हैं, आप लोग देखते हैं दालें बाजार में खुली हुई बिकती हैं। अगर हम केवल दालों की बात करें तो दालें तो मार्केट में खुली मिल जाएंगी। अब कोई कंपनी अपनी दाल बेचना चाह रहा है, कंपनी जो है दाल के व्यापार से अपना मुनाफा कमाना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, उसको पैकेट में बंद करेगा, उसके ऊपर अपना ब्रांड नाम देगा, है ना, कंपनी का नाम देगा और उसके बारे में प्रचार करेगा कि ये दाल जो है मार्केट में बिकने वाली दाल से बेहतर है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, गुणवत्ता अच्छी है। तो हम लोग ऐसे करके जब बार बार उसका विज्ञापन हमारे सामने आएगा तो हमारे मन में भी एक इमेज क्रिएट होगी कि ये जब इतना दावा कर रहा है तो हो सकता है बाजार की खुली दाल से पैकेट वाली दाल बेहतर हो, तो हम उसको परचेज करेंगे, उसको खरीद कर लाएंगे, उसको अपने उपयोग में लाएंगे। तो बाजार में खुली बिकने वाली चीज़ों जैसे कि दाल और कंपनी की चीज़ों के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए ब्रांड नाम जैसे कि टॉप टेस्ट दाल इस तरह के नाम या बेस्ट टेस्ट दाल इस तरह के नाम दिए जाते हैं। ठीक ऐसी ही कहानी जो साबुन की भी। देखिए सब लोग जानते हैं साबुन में सेम मटेरियल होता है, सेम केमिकल्स होते हैं। कोई भी साबुन हो, सभी साबुन चाहे वो डिटर्जेंट हो, कपड़े धोने वाले साबुन हो या आपके स्किन वाले साबुन हो, सब में थोड़ा बहुत अंतर करके केमिकल सेम होते हैं। थोड़ा बहुत फ्रेग्रेंस के लिए थोड़ा बहुत केमिकल मिला दिए जाते हैं, सुगंध वाले केमिकल अलग अलग मिला दिए जाते हैं, कलर वाले केमिकल अलग अलग डाल दिए जाते हैं। बाद बाकी उनका जो बेस केमिकल होता है सबका सेम होता है, सबका सेम होता है। अगर आप अच्छे से आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो आप लोग जानते होंगे उनका जो बेस केमिकल है वो सबका सेम होता है। फिर भी आप लोग देखते होंगे मार्केट में विभिन्न कंपनियों के ब्रांड हैं, विभिन्न कंपनियों ने अपने साबुन के अपने अपने अलग अलग ब्रांड बना रखे हैं, उनका अलग अलग प्रचार कर रहे हैं कि भाई ये साबुन जो है ड्राई स्किन के लिए है, ये साबुन इस ऑयली स्किन के लिए है, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको खरीदते हैं। या इस साबुन में ये विशेषता है, इसको साबुन को लगाने से स्किन पर रैशेस नहीं होते हैं, खुजली ही नहीं होती है, तो हम उसके अकॉर्डिंग उन विशेषताओं के अकॉर्डिंग उस साबुन को खरीद लेते हैं। जबकि देखा जाए तो साबुन तो सब एक ही है। तो यहाँ पर वही चीज़ बोली गई है कि अब हम सिर्फ साबुन नहीं कहते वरन उनको बनाने वाली विभिन्न कंपनियों का नाम लेते हैं। ऐसी कहानी पेस्ट की भी है। टूथपेस्ट की अगर हम बात करें तो टूथपेस्ट में आपने देखा होगा कि टूथपेस्ट का नाम है, टूथपेस्ट में तो कॉमन टूथपेस्ट हो गया, लेकिन हमें नाम बताना पड़ता है कि किस कंपनी का चाहिए, सेंसोडाइन चाहिए, कोलगेट चाहिए, पेप्सोडेंट चाहिए, वो हमें बताना पड़ता है कि इस कंपनी का हमें ये वाला टूथपेस्ट चाहिए, तो वही दुकानदार हमें प्रोवाइड करवाता है। केवल उत्पाद का नाम हमें उसे खरीदने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता है। यहाँ पर जो निर्माता हैं इनको उपभोक्ताओं को ये गारंटी देनी पड़ती है, आश्वस्त करना होता है कि उनका उत्पाद जो है बाजार में उपलब्ध जो अन्य उत्पाद है उनसे बेहतर है। यानी आप अगर कोलगेट का टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोलगेट वाले के विज्ञापन में आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि उसने दावा किया होगा कि ये जो उनका टूथपेस्ट है अन्य से बेहतर है। ऐसे ही अब सेंसोडाइन का चलन है तो सेंसोडाइन वाले दावा करते हैं कि भाई ये हमारा जो पेस्ट है या हमारे जो ब्रश हैं ये दांतों की जो मसूड़े हैं या उनकी जड़ों को प्रभावित नहीं करता है, सेंसिटिविटी बनाए रखता है, इस तरह के दावे करते हैं। तो अब लोग कोलगेट या पेप्सोडेंट से सेंसोडाइन पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो निर्माता हैं वो अपने अपने प्रोडक्ट को लेकर विशिष्ट दावा करते हैं और उसी के आधार पर वो विज्ञापन चलाते हैं और ऐसे करके जो उपभोक्ता है उनको फिर परचेज करते हैं। हमें विज्ञापित उत्पाद के प्रति आश्वस्त करने में और इसे खरीदने के लिए प्रेरित करने में यहाँ पर विज्ञापन की भूमिका सबसे निर्णायक होती है। यानी हमें किसी चीज़ के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में, उसमें क्या क्वालिटी है, ये प्रोडक्ट अन्य से कैसे अलग है, ये सब चीज़ें हमें विज्ञापन से पता चलती हैं। भाई आप लोग ऐसे अगर मार्केट में जाएंगे तो आपको नहीं पता होगा कि इसमें क्या विशेषता है। आप लोग बार बार उसको विज्ञापन जब देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, अखबारों में देखते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स में देखते हैं, तभी तो आपको पता चलता है कि भाई ये वाला हमें यूज करना है, ये यूज नहीं करना है ना। तो विज्ञापनों का यहाँ पे अहम रोल है। विज्ञापनदाता अपने ब्रांड की वस्तुओं की विशेषताओं का दावा करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ कुछ ब्रांड ऐसे हैं, कुछ कुछ ब्रांड क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को लेकर एक विशिष्ट टैगलाइन लगा देते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट जो है ये भावना को पूरा कर रहा है। जैसे यहाँ दाल की बात हो रही है तो एक कंपनी ने अपना एक दाल का ब्रांड है टॉप टेस्ट दाल के नाम से बनाया है और इसकी टैगलाइन लगा दी है टॉप टेस्ट दाल, अतिथि सत्कार की हमारी सामाजिक परंपरा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर दाल को अतिथि सत्कार से जोड़ दिया है, यानी उपभोक्ताओं के मन में ये बिठा दिया है अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं तो आपको ये वाली दाल खिलानी है क्योंकि ये दाल उस क्वालिटी की है कि आपके अतिथियों का भी मन भा लेगी, आपके अतिथियों को भी पसंद आएगी। तो कई लोगों को यही लगता है कि भाई अगर हमारे यहाँ गेस्ट आ रहे हैं तो यही दाल हमें खिलानी चाहिए। मार्केट की ओपन दाल खिलाएंगे तो पता नहीं क्या इंप्रेशन जाएगा, टॉप टेस्ट दाल खिलाएंगे तो हो सकता है इसका स्वाद अच्छा हो। तो लोग इस सोच के साथ इसको खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे वही बताया गया है कि जैसे टॉप टेस्ट दाल अतिथि सत्कार की हमारी सामाजिक परंपरा का सहारा ले रही है, तो वहीं एक कंपनी और है
जो अपनी दाल बेस्ट टेस्ट दाल के नाम से बेच रही है, और इसने अपने स्लोगन में लिखा है कि बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने की जो चिंता है, इसने इसको हाईलाइट किया है कि ये दाल जो है बच्चों के पोषक तत्वों के लिए, बच्चों के पोषण के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अगर ये दाल अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बच्चों में पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी, बच्चे जो हैं वेजिटेरियन होकर भी स्वस्थ बने रहेंगे, इस तरह का दावा कर रही है। तो आपके मन में टॉप टेस्ट दाल और बेस्ट टेस्ट दाल को लेकर एक छवि बन जाएगी कि अतिथि अगर घर में आ रहे हैं तो उनके लिए टॉप टेस्ट दाल लानी है, और बच्चों के पोषण के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हमें बेस्ट टेस्ट दाल यूज करनी है। और इसी आधार पर आप मार्केट से प्रोडक्ट को परचेज कर लाते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ स्पष्ट की गई है कि यहाँ पर जो अतिथियों का सत्कार है और बच्चों को पोषण युक्त आहार देना, इन जैसे मूल्यों का उपयोग ये ब्रांड के मूल्य को बढ़ाने के लिए किया जा गया है। यानी यहाँ पर आपने देखा होगा ये प्रोडक्ट के साथ जो स्लोगन ऐड किया गया है, एक भावनात्मक फीलिंग यहाँ जो जोड़ी गई है, एक भावनात्मक यहाँ पर एक लाइन जो जोड़ी गई है, ये ब्रांड का मूल्य बढ़ा रही है। यानी ऐसे करके क्या हो गया, ब्रांड का यहाँ पे मूल्य बढ़ गया। अभी हाल के कुछ सालों में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अब कैडबरी चॉकलेट का चलन है। कोई त्यौहार आता है तो त्योहारों पे आपने देश, रक्षाबंधन की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा रक्षाबंधन पे बहन रूठी हुई है, बहन उदास है, और भाई राखी बंधवाता है और भाई बगल में से एक चॉकलेट का डिब्बा निकाल के दे देता है, तो बहन हैप्पी हो जाती, प्रसन्न हो जाती है। एक इस तरह का ट्रेंड बना दिया गया है। यानी कि अब रक्षाबंधन को राखी के त्यौहार से नहीं, बल्कि जो एड वाले, विज्ञापन वाले, उन्होंने कैडबरी से जोड़ दिया है। कहीं ना कहीं परंपरा ये गलत है भाई। चॉकलेट की परंपरा हमारी कभी भारतीय परंपरा नहीं रही थी, लेकिन आज के समय में हम लोग इतने ज़्यादा विज्ञापन देख के उसके एडिक्ट हो गए हैं, अब हमें लगता है कि हर खुशी में हमें चॉकलेट देनी चाहिए, जबकि हमारी भारतीय परंपरा में हजारों मिठाइयाँ हैं। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो हर भारत के हर प्रांत से कुछ ना कुछ विशिष्ट मिठाइयाँ हैं। हमारी मिठाइयों की एक लंबी परंपरा रही, लेगेसी रही है, लेकिन हम अपनी परंपरा छोड़ के, अपने कल्चर को छोड़ के एक दूसरे कल्चर पर शिफ्ट कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? केवल विज्ञापन के प्रभाव में। ये बात हम कभी नहीं सोचते हैं। सोचना आप लोग कि हम लोग अपनी जो हमारी समृद्ध परंपरा है, हमारे यहाँ मिठाइयों की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक मिठाइयाँ हैं। और मिठाई में चॉकलेट में अंतर क्या है भाई? मिठाई जब आती है तो आपका पूरा घर बैठ के खाता है ना। चॉकलेट जो आती है, जो आप जिस पर्सन को दे रहे हैं केवल वही उसे यूज करता है। तो कहीं ना कहीं चॉकलेट जो एकाकीपन बढ़ा रही है भाई। चॉकलेट के जरिए जो है एक न्यूक्लियर टाइप इंसान बन रहा है, एकाकी इंसान बन रहा है। वहीं मिठाइयाँ जो है हमारे परिवार को जोड़ने में मदद कर रही हैं भाई। मिठाई आप लेकर आएंगे, पूरा परिवार बैठ के खाएगा, और जितनी कॉस्ट की आप चॉकलेट लेकर आए उतनी कॉस्ट की मिठाई आ जाती है। मिठाई पूरा परिवार खा रहा है, चॉकलेट केवल एक व्यक्ति खाएगा। तो ये भी एक अंतर है, और इन चीज़ों पे हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। हमारी जो पीढ़ी है, इस पीढ़ी को इस चीज़ पर विचार भी करना चाहिए। तो ये जो आप ट्रेंड देख रहे हैं आजकल आप हर घर में ट्रेंड देख रहे हैं, कोई खुशी का मौका हो, अब चॉकलेट का चलन चल गया है, जबकि गलत है। तो चॉकलेट के चलन को स्टार्ट करने में विज्ञापनों की सबसे बड़ी भूमिका रही है, और विज्ञापनों ही ने ही हमारे माइंड में चीज़ फिट की है कि कोई भी त्यौहार हो, कोई खुशी का मौका हो, हमें चॉकलेट ही खिलानी चाहिए, जबकि ये तरीका गलत है। आप लोगों को पता ही है कि हमारे भारतीय परंपरा में लड्डू हैं, मिठाइयाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, हमारे बहुत सारे पकवान हैं। लेकिन अब जो नई जनरेशन है, जो आधुनिक जनरेशन है, वो चॉकलेट पे शिफ्ट कर चुकी है। और क्यों कर चुकी है? वो है विज्ञापन का प्रभाव। तो यहाँ पर वही चीज़ बोली गई है कि ब्रांड मूल्य को हम तक पहुँचाने के लिए दृश्यों, शब्दों के द्वारा हमारे मन को अच्छी लगने वाली छवियाँ निर्मित की जाती हैं, जैसा कि कैडबरी चॉकलेट ने किया भी है। अब यहाँ पे ब्रांड मूल्य और उनका जो सामाजिक मूल्य है, सामाजिक प्रभाव, उसके बारे में बात की गई है कि ब्रांड के मूल्य कैसे बनते हैं और उनका समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, किसी ब्रांड को विकसित करने का काम उत्पाद को नाम देने पर समाप्त नहीं हो जाता है। यहाँ पर जो निर्माता हैं, ये उत्पाद के साथ कुछ सामाजिक और व्यक्तिगत मूल्य भी जोड़ देते हैं। जैसे आपने 2 दाल के विज्ञापन देखे, बेस्ट टेस्ट दाल या टॉप टेस्ट दाल, तो एक में माँ का प्यार जोड़ दिया गया है और दूसरे में मेहमानों का सत्कार जोड़ दिया गया है, या बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान दिया गया है। तो इस तरह से हमारे मन में एक छवि बिठा दी गई है कि ये वाला उत्पाद जो है मेहमानों से जुड़ा हुआ है और ये वाला हमारे बच्चों के पोषण से या स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग जो है पहले ही अपने मन में ही बिठा चुके हैं कि ये प्रोडक्ट जो है बच्चों के लिए बेहतर है और ये मेहमानों के लिए बेहतर है ना। जैसे केयर सोप के विज्ञापन में बच्चे के प्रति माँ की चिंता का इस्तेमाल किया गया है। केयर सोप का एक विज्ञापन है, इसमें कहा गया है कि बच्चों की सेंसिटिव स्किन के लिए ये साबुन सबसे बढ़िया है और आपको अन्य साबुन इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अन्य साबुन अगर इस्तेमाल करेंगे तो बच्चों की स्किन पे इन्फेक्शन हो जाएंगी, उनकी नाजुक त्वचा जो है वो छिल भी सकती, जल भी सकती है। तो माँओं को लगने लगता है कि भाई हमें बच्चों के लिए यही साबुन इस्तेमाल करना है। अगर हम ये साबुन इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे के फ्यूचर के साथ, बच्चे के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा। जैसे आपने देखा होगा, छोटे बच्चों के लिए आज भी जॉनसन बेबी सोप का चलन है। आपने देखा होगा, जनरली आप
आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द आपके परिवार में अगर कोई छोटे बच्चे हैं तो बच्चा जब 6 महीने से लेकर 2 या 3 साल तक का होता है तो उनके लिए जॉनसन बेबी साबुन आता है। आपको लगता है क्या जॉनसन बेबी साबुन से ही हमारे बच्चों की स्किन केयर होगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। जिस समय जॉनसन बेबी कंपनी बनी भी नहीं थी उससे पहले से हमारे यहाँ बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं। क्या वो सब जॉनसन बेबी से ही नहाए थे? नहीं। लेकिन एक ट्रेंड बन गया, एक विज्ञापन का चलन चला और विज्ञापन के चलन में इतना ज़्यादा हम लोग बह गए कि आज की जो पूरी जनरेशन है वो छोटे बच्चों के लिए जॉनसन बेबी साबुन ही इस्तेमाल करती है। तो इसी तरह की जो भावनाएं हैं, इस तरह के सामाजिक मूल्य हैं, ये विज्ञापन ही तैयार करते हैं। लोकप्रिय क्रिकेट खिलाड़ी या अभिनेता जो हैं ये विज्ञापन के द्वारा उत्पादों का प्रचार करते हैं, क्योंकि हम लोग अपने लोकप्रिय खिलाड़ियों को या अभिनेताओं को अपना रोल मॉडल या नायक मानते हैं और हम लोग उनके सुझाव पे भरोसा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग क्रिकेट प्रेमी हैं और विराट कोहली आपके फेवरेट प्लेयर हैं। विराट कोहली अगर किसी चीज़ का प्रचार कर रहे हैं तो आपके मन में आएगा भाई विराट कोहली अगर ये बात कह रहा है तो सही बात होगी। खासकर किसी न्यूट्रिशन को लेकर आप लोग सोचेंगे भाई विराट कोहली ये यूज कर रहा है तो हमें भी यूज करना चाहिए, भाई इतना बड़ा प्लेयर यूज कर रहा है, हमारा रोल मॉडल यूज कर रहा है तो हमें भी यूज करना चाहिए। तो आप इसी आधार पर वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। विज्ञापन हमें एक खास तरह की जीवन शैली, खास करके आपने देखा होगा किसी भी विज्ञापन में आप लोग देखते होंगे किसी मिडिल क्लास को, किसी गरीब को नहीं दर्शाया जाता है। एकदम लेविश लाइफ स्टाइल है, अमीरों वाली एक जिंदगी है वो दिखाई जाती है कि भाई ये विज्ञापन इस्तेमाल करेंगे तो फिर देखें फेयर एंड लवली का वो दिखाते हैं ऐड कि एक मिडिल क्लास की लड़की है, फेयर एंड लवली लगाया, मॉडलिंग में चली गई, है ना। इस तरह का ऐड आप लोग देखते हैं। तो कहीं ना कहीं विज्ञापन हमें एक खास तरह की जीवन शैली, अक्सर अमीरों की जो जीवन शैली वो दिखाते हैं, जिससे हम सफलता और सुंदरता के एक नए मायने तय करने लगते हैं। हमें लगता है ये प्रोडक्ट अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हम भी एक विशिष्ट क्लास में या अमीरों वाली क्लास में हम लोग भी शामिल हो जाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से गलत है। तो विज्ञापन एक तरह से हमारा ब्रेन वॉश भी कर रहे हैं, यानी हम विज्ञापन को देख के हमें फील करने लगते हैं भाई अमीर भी ये यूज कर रहा है तो हमें भी यूज करना चाहिए, हमें भी अमीरों वाला एक रुतबा कायम करना चाहिए। इस तरह से हमारे दिमाग में एक छवि बन जाती है। देखिए, ब्रांड वाली जो भी वस्तुएं होती हैं इनकी कीमत उन वस्तुओं से कहीं अधिक होती है जो मार्केट में खुली मिलती हैं। जैसे अगर हम बात करें आपके ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो आप लोग देखते होंगे मार्केट में ड्राई फ्रूट्स का जो रेट होता है कम होता है। खुले हुए ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं मार्केट में कहीं लेने जाएं, काजू बादाम, उनका रेट कम होता है। वहीं आप किसी कंपनी का ब्रांडेड पैकेट आप उठा लें, उसकी कीमत मार्केट के खुले ड्राई फ्रूट से ज़्यादा होती है, क्योंकि ब्रांड वाली जो वस्तुएं होती हैं उनमें पैकिंग और विज्ञापन का जो चार्ज है वो भी उसी प्रोडक्ट में शामिल कर दिया जाता है, इसलिए उनकी कीमत जो है अन्य वस्तुओं की तुलना, खुली हुई वस्तुओं की तुलना में ज़्यादा होती है। देखिए, विज्ञापनों में जैसा कि मैंने बताया है, विज्ञापन हमारी जो मनोदशा है, हमारे सोचने विचारने की क्षमता, उसको प्रभावित करते हैं। किसी चीज़ के प्रति, किसी उत्पाद के प्रति सकारात्मक और नकारात्मक भूमिका बनाते हैं कि हमें वो लेना है या नहीं लेना है। तो विज्ञापनों में हमारी व्यक्तिगत भावनाओं को उत्पाद के साथ जोड़कर निर्माता इस बात को भी प्रभावित करने की कोशिश करते हैं कि हम अपना मूल्य कैसे आंकते हैं। भाई मतलब आपने देखा होगा कि कई ऐसे विज्ञापन हैं, कई ऐसे मैं कंपनियों का जिक्र करना नहीं चाहूँगा, उनमें इस तरह से दिखाया गया है। जैसे बॉर्नवीटा का विज्ञापन है ना, उसकी टैगलाइन बना दी है तैयारी जीत की। अब आप लोग इमेजिन करना, हमारा भारत जहाँ पर आज भी लगभग 65% से ज़्यादा लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, क्या ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे सभी बॉर्नवीटा पी के ही बड़े होते हैं? है ना, नहीं होते हैं ना। फिर भी गांव के जो बच्चे हैं उनकी स्टेमिना, उनकी क्षमता शहर के बच्चों से ज़्यादा होती है, देसी अंदाज में पले बड़े होते हैं। लेकिन आज के दौर में कोई भी आपने देखा होगा पढ़ा लिखा शहरी बच्चा, अंग्रेजी माध्यम पढ़ने वाला बच्चा है, उसकी माँ या उसके पेरेंट्स उसको बॉर्नवीटा जरूर पिलाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है बॉर्नवीटा पिलाने से बच्चे का अच्छा खासा विकास होगा, बच्चे की बुद्धि बढ़ेगी, बच्चे के अंदर स्टेमिना आएगी, क्षमता आएगी। जबकि ये कहीं ना कहीं सोच गलत है। तो ये जो उनके अंदर ये धारणा बन गई है, ये बनी कैसे है? विज्ञापनों के जरिए, क्योंकि विज्ञापन में बॉर्नवीटा की टैगलाइन है तैयारी जीत की, है ना। तो कहीं ना कहीं हम इन विज्ञापनों के जरिए अपना मूल्य भी आंकते हैं कि वास्तव में हम अगर ये उत्पाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे अंदर हम क्या फील कर रहे हैं, हमारे समाज में क्या स्तर बन रहा है। कई पेरेंट्स ऐसे भी हैं या कई लोग ऐसे भी, आप में से या मैं अपनी उदाहरण दूं, मैं अब तक किसी भी ब्रांडेड स्टोर से एक सामान नहीं खरीद पाया हूं, ना खरीदने जाता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि धन का बहुत ज़्यादा अपव्यय होगा। तो मैं मिडिल क्लास पर्सन हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो मैं अपने लिए वही उत्पाद चूज करता हूँ जो मेरे बजट में होता है। मैं दिखावा वाली व्यक्ति नहीं हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है, मेरे अंदर भी ये भावना आती है, काश हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा होता, काश हमारे पास इतना ज़्यादा मतलब घर से छूट मिली हुई होती कि हम भी ब्रांडेड कपड़े या ब्रांडेड सामान ले पाएँ। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी फैमिली हैं, कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा
लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं दे पाते हैं, बहुत ज़्यादा महंगी वस्तुएं नहीं दे पाते हैं, तो उनके अंदर ही हीन भावना आने लगती है। उन्हें लगता है कि भाई हम इतने सक्षम नहीं हैं हम अपने बच्चे को ये दे पाएँ, हम इतने सक्षम नहीं हैं हम अपने पत्नी को ये दे पाएँ, है ना। तो उनके अंदर हीन भावना, अपराध बोध बनने लगता है और आर्थिक आधार पर असमानता की भावना भी उनके अंदर डेवलप होने लगती है। खास करके हम सभी के अंदर, जो मिडिल क्लास के आते हैं उनके अंदर आने लगता है। कई बार आप फील करते होंगे, कई बार आप जब मल्टीप्लेक्स वगैरह में गए हो, मूवी देखने गए हो, तो आपने देखा होगा वहाँ पॉपकॉर्न का रेट 700 रुपये 800 रुपये का एक बकेट आता है। तो आपको लगता है कि भाई हमारी तो इनकम बहुत कम है, हमारा तो पॉपकॉर्न, ये तो पॉपकॉर्न 10 रुपये का बाहर मिलता है, यहाँ 800 का मिल रहा है ना। तो हम लोग वहाँ फिर जज करने लगते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को जज करते हैं, अपने आप को जज करने लगते हैं, जबकि पूरी तरह से गलत है ये चीज़ें। तो कहीं ना कहीं महंगे विज्ञापन जो है हमारे मन में हीन भावना, अपराध बोध और आर्थिक आधार पर असमानता की जो भावना है ये डेवलप कर देते हैं। अब आगे यहाँ पर है विज्ञापन कैसे तैयार किया जाता है, विज्ञापन कैसे बनाए जाते हैं। देखिए, विज्ञापन बनाना एक बहुत जटिल कार्य है और विज्ञापन एक्सपर्ट, यहाँ पे मनोवैज्ञानिकों का सहारा लिया जाता है, तब विज्ञापन बनाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे ये देखा जाता है कि विज्ञापन हमारा किस चीज़ का विज्ञापन है और इस विज्ञापन के कौन कौन से लक्ष्य समूह होंगे, किन किन समूहों को टारगेट करेगा, यानी उत्पाद किसके लिए बनाया गया है, बच्चों के लिए है, माताओं के लिए है, युवाओं के लिए है या वृद्धजनों के लिए, किसके लिए उत्पाद है ना। तो सबसे पहले डिसाइड किया जाता है कि कौन सा लक्ष्य समूह हमारा होगा। फिर भावनाओं का चयन, यानी कि जो हम विज्ञापन बना रहे हैं उनमें हमें कौन सी भावना पर जोर देना है, नहीं किस भावना को हमें दिखाना है, प्यार को दिखाना है, गर्व को दिखाना है, सुरक्षा को दिखाना है ना। जैसे बॉर्नवीटा का विज्ञापन है तो वहाँ पर आपने देखा होगा एक रेसिंग वाला फील्ड दिखाया गया है जिसमें माँ अपने बच्चे के साथ रेस कर रही है और वहीं पे आता है तैयारी जीत की, बाद में बच्चा वो ट्रॉफी जीत कर आता है ना। तो यहाँ पे गर्व वाला एक क्षण दे दिया है, इसमें गर्व वाली एक भावना डाल दी है विज्ञापन में। इसके अलावा माध्यम चुना जाता है कि विज्ञापन किस माध्यम पे दिखाया जाएगा, टीवी पे दिखाया जाएगा, अखबार में आएगा, सोशल मीडिया में, कहाँ पर दिखाना है विज्ञापन। तो इस तरह से विज्ञापन तैयार किए जाते हैं। ये विज्ञापन को तैयार करने में भी यहाँ पर एक्सपर्टीज का रोल होता है, यहाँ पे एक्सपर्ट लोग मिलकर विज्ञापन तैयार करते हैं। अब आगे है विज्ञापन और लोकतंत्र, यानी विज्ञापन लोकतंत्र पर कैसे प्रभाव डालता है। क्या वास्तव में जो आज के विज्ञापन है वो लोकतांत्रिक है या नहीं है, ये भी हमारे लिए समझना और जानना जरूरी है। देखिए, विज्ञापन केवल सामान नहीं बेचते हैं बल्कि समाज में जो समानता के विचार हैं उनको भी प्रभावित करते हैं। क्योंकि जैसा कि हम अभी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, विज्ञापनों में महंगी और लग्जरी लाइफस्टाइल का जिक्र किया जाता है, जबकि रियलिटी में हम लोग इससे कोसों दूर हैं। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हमारे भारत की एक बहुत बड़ी आबादी आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जी रही है। हमारे यहाँ जो मध्यवर्ती तबका है वो आज भी आजीविका के लिए संघर्ष कर रहा है। तो ऐसे में उनके सामने अगर हम लग्जरी लाइफस्टाइल प्रस्तुत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका माइंड भी ब्रेन वॉश हो रहा है, वो भी अपने आप के अंदर एक गिल्ट फील कर रहे हैं कि हम लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग इसे नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले किन किन लोगों का नुकसान हो रहा है विज्ञापनों से, वो भी जान लीजिए। देखिए, चूंकि विज्ञापनों के लिए कोई माध्यम चाहिए होता है, इस माध्यम पे विज्ञापन प्रस्तुत कर सकें, चाहे टीवी हो, रेडियो हो, न्यूज़पेपर हो, है ना, कुछ तो होना चाहिए जिस पर हम प्रस्तुत करें। अब जो भी टीवी चैनल्स हैं, राष्ट्रीय स्तर के हों या फिर क्षेत्रीय स्तर के जो चैनल हैं या न्यूज़पेपर हैं फेमस, इनमें विज्ञापन देना बहुत महंगा है, बहुत कॉस्टली है। और इनमें कोई छोटी मोटी कंपनी या छोटा मोटा कोई लघु कुटीर उद्योग वाला व्यक्ति विज्ञापन नहीं दे सकता है। इसके लिए चाहिए पैसा, बहुत करोड़ों में पैसा चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, जो है बड़ी बड़ी जो कंपनियां, बड़े बड़े ब्रांड हैं, वो तो इन्हें अपना एडवर्टाइजमेंट दे पाते हैं, वहीं छोटे ब्रांड जो हैं वो नहीं दे पाते हैं, वो इनके नीचे दब जाते हैं। तो यहाँ पे छोटे व्यापारियों को नुकसान होता है क्योंकि विज्ञापन देना बहुत महंगा होता है और केवल बड़ी कंपनियां ही विज्ञापन दे पाती हैं। अब जैसे छोटे लघु कुटीर उद्योग वाले व्यापारी हैं, जैसे कोई घर पर अपना लघु कुटीर उद्योग चला रहा है, पापड़ बना रहा है, घर पे अचार बना रहा है, या फिर कोई हस्तशिल्प का सामान बना रहा है, तो ये लोग प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं है, ये अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाते हैं। तो मजबूरी में ये लोग क्या करते हैं, जो भी बाजार लगते हैं, साप्ताहिक बाजार जो लगते हैं या दैनिक बाजार जो लगते हैं, या फिर सड़कों के किनारे रेहड़ी पड़ रही है, वहाँ पर ले जाके ये लोग अपना सामान रखते हैं, वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से छोटे व्यापारी जो हैं वो प्रतिस्पर्धा में मारे जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। इसके अलावा अमीरी गरीबी का भेदभाव भी यहाँ बढ़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विज्ञापन जो है अक्सर अमीरों और जो फेमस लोग हैं इनकी लाइफस्टाइल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यहाँ पर इन विज्ञापनों में जो गरीबों का जीवन है या उनकी जो समस्याएं हैं इनको जगह नहीं मिल पाती है। तो कहीं ना कहीं गरीबों के साथ भी एक अन्याय होता है, गरीबों के जो मूल मुद्दे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उन पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है। यहाँ पे हमेशा
लग्जरी लाइफस्टाइल ही दिखाई जाती है। इसके अलावा आत्मसम्मान पर चोट भी लगती है। कई ऐसे मध्यवर्ती मिडिल क्लास वाले परिवार हैं या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन वाले परिवार, गरीब परिवार हैं, वो इन उत्पादों को एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इन विज्ञापनों को देखने के बाद भी इन उत्पादों को नहीं ले पाते हैं, तो उनके अंदर एक गिल्ट, हीन भावना, अपराध बोध, ये सब बन जाता है। उन्हें लगता है कि भाई हम इतने सक्षम क्यों नहीं, भगवान ने हमारे साथ ये अन्याय क्यों किया है। अपने आप को कोसने लगते हैं, अपने बच्चों को कोसते हैं कि तुम लोग कुछ नहीं कर पाए, तुम लोग ये भी नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, है ना। इस तरह से परिवारों में मतभेद क्रिएट होते हैं। तो जो लोग महंगे ब्रांडेड उत्पाद नहीं खरीद पाते, वे कभी कभी हीन भावना महसूस करने लगते हैं कि वे अपने परिवार का ख्याल ठीक से नहीं रख पा रहे हैं। जैसे अभी हाल का ही एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। अभी कुछ रिसेंटली, कुछ महीनों में या कुछ साल के अंदर आपने देखा होगा, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स से आईफोन की जिद की, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम का चलन बहुत ज़्यादा है, रील्स का चलन बहुत ज़्यादा है। तो कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपने पेरेंट्स के सामने, यहाँ तक कि न्यूज़ में ये तक आया, कुछ बच्चों ने सुसाइड का भी प्रयास किया कि उनके माँ बाप के दबाव डाला कि वो उनको आईफोन दिलाएं, जबकि उनके माँ बाप ने हमेशा साधारण फ़ोन चलाया था, कीपैड वाला फ़ोन चलाया था, लेकिन बच्चा डिमांड कर रहा है, आईफोन की डिमांड कर रहा है, क्योंकि उसे रील बनानी है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, विज्ञापनों का प्रभाव है। इस सोशल मीडिया में आप लगातार विज्ञापन देख रहे हैं, आईफोन का विज्ञापन देख रहे हैं, ट्रेंड देख रहे हैं, भाई हर आदमी आईफोन चला रहा है, आईफोन स्टेटस सिंबल बन गया है, अमीरों की पहचान बन गया है। तो यहाँ पर बच्चे अब जिद करने लगे हैं, परिवार से, पेरेंट्स से जिद कर रहे हैं, हमें आईफोन ही चाहिए, हमें बर्थडे पर हमें यही फ़ोन चाहिए, ये फ़ोन नहीं दोगे तो हम बात नहीं करेंगे, खाना नहीं खाएंगे। यहाँ तक कि कुछ, एक जगह मैंने पढ़ा, एक लड़के ने अपनी हाथ की नस काट ली थी, तो माँ ने जो अपनी सेविंग्स थी, क्योंकि उसके पिता एक्सपायर पहले हो गए थे, उसकी माँ की जो भी सेविंग्स थी, उस सेविंग्स को तोड़कर उसने उस लड़के के लिए आईफोन दिलवाया था। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो ये इस तरह के जो विज्ञापन है, तो समाज में इस तरह का मैसेज दे रहे हैं, एक अमीरों वाली लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, तो इसकी वजह से जो मध्यवर्ती तबका या गरीब लोग हैं, उनके अंदर हीन भावना का विकास हो रहा है। इसके अलावा पैकिंग बनाम गुणवत्ता। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर पैक वाली चीज़ अच्छी नहीं होती है। यानी हम लोगों के मन में ये धारणा बनी हुई है कि हर पैकिंग वाली चीज़ अच्छी होती है, जबकि ऐसा नहीं है। खुले उत्पाद भी अच्छे होते हैं। जैसे अगर दूध की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि जो मदर डेयरी है या अमूल है, इनका जो मिल्क आ रहा है पैकेट में, क्या वो शुद्ध है? बिल्कुल शुद्ध नहीं है, उसमें भी मिलावट है। उससे बेहतर तो आपके लोकल में, अगल बगल में जो दूध देने वाले हैं, वो फ्रेश या प्योर मिल्क आपको दे रहे हैं। लेकिन आपके मन में, जिनके मन में ब्रांड बना हुआ है कि भाई अमूल बहुत बड़ा ब्रांड है, मदर डेयरी बहुत बड़ा ब्रांड है, उसी ब्रांड का मिल्क हमें, या जो मिल्क प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए, तो कहीं ना कहीं गलत धारणा है। तो विज्ञापन हमें ये विश्वास दिला देते हैं कि पैकेट वाली चीज़ें खुली चीज़ों से बेहतर हैं, जबकि खुली चीज़ों की गुणवत्ता में अक्सर बहुत कम अंतर होता है, ये हम जानते हैं। अगर खुली चीज़ों में कोई मिलावट नहीं है, तो खुली चीज़ें जो है पैकेट वाली चीज़ों से लाख बेहतर होती हैं। जैसे दूध की बात कर लें, दूध जो है, अगर आपको अगल बगल में कोई दूध देने वाला है जो कि आपको ताज़ा दूध भैंस या गाय से निकाल के दे रहा है, तो वो दूध की क्वालिटी और पैकेट में आने वाले दूध की क्वालिटी में ज़मीन आसमान का अंतर होगा, है ना। तो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हमें ध्यान में रखनी है, ये हर पैकेट वाली चीज़ अच्छी नहीं होती है। तो आज के अध्याय से हमारे मन में, जो समाज में जो चल रहा है, खास करके विज्ञापनों को लेकर हमारा समाज भ्रमित हो रहा है, हम लोग एक महंगी लाइफस्टाइल में कुचक्र में फंसते जा रहे हैं, उससे निकलने की हमें ज़रूरत है। मैं ये कहानी, ये अध्याय इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों की तो तैयारी हो सके, और यहाँ पर कुछ मैं नैतिक बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद देखता हूँ कि हमारा जो समाज है कहीं ना कहीं इस ओर जा रहा है। हम लोग ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। हम बहुत सारे विज्ञापन देखकर धन का अपव्यय करते हैं, धन की बर्बादी करते हैं। हम बेफिजूल में बहुत सारी चीज़ें खरीद लाते हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं हमें इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि हमें केवल विज्ञापनों के प्रभाव में नहीं आना है, अपने आर्थिक स्थिति को भी देखना है, अपने परिवार को भी देखना है, और अपने फ्यूचर को भी देखना है। केवल शॉर्ट टर्म में नहीं देखना है कि भाई हमें बस एंजॉय नहीं करना, हमें अपने फ्यूचर को भी देखना है। जैसे आईफोन का ट्रेंड जो चला है ना, हर साल तो देखिए फ़ोन तो हर साल आएंगे ही आएंगे, हर साल कंपनियां नया नया मॉडल लॉन्च करेंगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर साल नया फ़ोन लें, हर साल आप नया फ़ोन लेंगे तो अपनी पैसे की बर्बादी करेंगे। तो यही चीज़ हमें अपने बच्चों को समझानी है कि महंगे उत्पाद से आपकी लाइफस्टाइल संतुष्ट नहीं हो सकती है। आपका जो अपना जीवन है उसको संवारने की आवश्यकता है। आप अच्छी शिक्षा हासिल करें, अच्छी पोस्ट हासिल करें, धन कमाएं, तब ये सब चीज़ें शोभा देती हैं। अन्यथा पिता के पैसे पर या पेरेंट्स के पैसे पर ये सब चीज़ें लेना हमें शोभा नहीं देती हैं। ये चीज़ें, ये मूल्य जो है अपने बच्चों को आप सिखाएं, तभी हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो सुधर सकती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जैसा कि मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूँ कि अब आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से नोट्स को परचेज कर सकते हैं, जिसमें कि आपको नोट्स के साथ साथ
जो अभ्यास प्रश्नों की सीरीज है वो भी देखने को मिल जाएगी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।